बड़ा दो टोक आज ऐलान कर लिया है कि आज तक हमने हुकूमत को उससे पहले टाइम दे दिया था, 7 दिन का हमने टाइम दे दिया था। ये खान साहब ने वाजे कर दिया था कि अगर कमीशन का ऐलान इसी दौरान नहीं होता तो हमारे मजीद राउंड्स मुज़ाकरात के नहीं चलेंगे। आज खान साहब ने दो टोक अल्फाज में कहा कि हुकूमत ऐलान नहीं करती और अभी तक ऐलान नहीं किया। हमारी तो बड़ी ख्वाहिश थी कि मुज़ाकरात हो और मुज़ाकरात आगे चले। तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात को फिर मजाक बना दिया। बानी पीटीआई हुकूमत की संजीदा कोशिशों पर फुल स्टॉप लगाकर मुज़ाकरात खत्म करने का ऐलान कर चुके। बैरिस्टर गौहर ने बानी से मुलाकात के बाद बानी का पैगाम सुना दिया। कहा कि हुकूमत को आज तक वक्त दिया है, 7 रोज में कमीशन बनाने की शर्त रखी। हुकूमत ने ऐलान नहीं किया। हम सड़कों पर निकलकर जुद्दोजहद करेंगे। जजेस कमेटी को तौहीन अदालत का नोटिस दे सकते हैं लेकिन नहीं देंगे। क्या जुडिशल ऑर्डर को इंतजामी हुक्म से बदला नहीं जा सकता? जजेस कमेटी केस वापस ले सकती थी। तौहीन अदालत केस में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। अदालती मुआवनीन से इस्तफसार किया कि क्या किसी मुल्क में बेंचेस अदलिया के बजाय एग्जीक्यूटिव बनाता है? इंतजामी ऑर्डर से अदालती हुक्मनामा बदला नहीं जा सकता। अदालती मुआवन का जवाब, बेंच को बताया दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता कि एग्जीक्यूटिव बेंचेस बनाएं। सिंध हाई कोर्ट के एडिशनल जजेस की तैनाती। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की जेर सदारत कमीशन का इजलास आज होगा। सिंध हाई कोर्ट में 12 एडिशनल जजेस के लिए 46 नामों पर गौर किया जाएगा। जुडिशल कमीशन को भेजे गए नामों में 6 डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस और 40 वकला के नाम शामिल। तोशा खाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरियत की दरख्वास्तों पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA को नोटिस जारी कर दिया। 28 जनवरी तक जवाब मांग लिया। समाअत के दौरान वकील सलमान सफदर की जानिब से फौरी रिलीफ की इस्तदा की गई। खुर्रम में आज से बंकर मस्मार करने का सिलसिला दोबारा शुरू होगा। जिले इंतजामिया के मुताबिक बंकर मुआहदे के तहत मस्मार किए जा रहे हैं। गुज़िश्ता रात टल से पाराचनाक गाड़ियों का बड़ा काफिला पहुंचा था। सामान के मजीद काफिले पहुंचाने के लिए इकदाम करेंगे। उड़ान पाकिस्तान को मीडिया और तमाम स्टेक होल्डर्स के ताउन से कामयाब बनाएंगे। वज़ीर आज़म से पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन के वफ़द की इस्लामाबाद में मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत और मीडिया का बाहमी एतमाद का रिश्ता है। हुकूमती पॉलिसीज़ पर मीडिया की तामीरी तनकीद गवर्नेंस की बेहतरी के लिए बहुत ज़रूरी है। मुल्क में इजहार राय की मुकम्मल आज़ादी है और हुकूमत मीडिया के रियासत का चौथा सुतून होने पर यकीन रखती है। स्टैंडिंग कमेटी इंटीरियर से बुनियादी तौर पे दुनिया भर में मीडिया को मुकम्मल आज़ादी के साथ साथ रेगुलेट भी किया जाता है और ख़ास तौर पे डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर भी मीडिया में कोई एंटी स्टेट एजेंडा, कोई रियासत के ख़िलाफ़ बयानिया, उसको कटेल किया जाता है और वो होना चाहिए। सोशल मीडिया प्रोटेक्शन एंड रेगुलेटरी बिल कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दाखिला ने मंजूर कर लिया। बिल में 16 अक़साम की खिलाफ वर्जियों को जुर्म करार दिया गया। सोशल मीडिया पर 16 अक़साम की खिलाफ वर्जियों पर 3 साल तक कैद और 20 लाख तक जुर्माना किया जा सकेगा। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी कहते हैं, तरक्की याफ्ता ममालिक में भी रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा करने की इजाज़त नहीं होती। तमाम
तमाम पॉलिटिकल पार्टी से मुज़ाकरात होने चाहिए। हर पॉलिटिकल पार्टी को मुज़ाकरात करने चाहिए। फ़लस्तीन और इसराइल जैसे मामले का भी आखिरी हल मुज़ाकरात से ही निकला था। पाकिस्तान का हर मसला मुज़ाकरात से निकलेगा, लेकिन इमरान खान और PTI की जो वारदातें हैं उनका उनको हिसाब देना पड़ेगा। सोशल मीडिया का दौर है, सबको मालूम है आजकल क्या चल रहा है। झूठे प्रोपेगेंडे को रोकने के लिए मैकेनिज्म ज़रूरी है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि बानी को अपनी वारदातों का जवाब देना होगा। तमाम सियासी जमातों को मुज़ाकरात करने चाहिए। तमाम मसाइल का हल मुज़ाकरात से ही मुमकिन है। We've moved away from branches and started to do a lot more on handsets. That's now creating the expectation for people that they could do more with financial technology to access things. The algorithms now for AIs are starting to make it easier for banks to know if they can make a bet on you, if they can actually invest with you, etc. Bull TV viewers, sure, I've got advice. Number one, you live in an incredible country with an incredible heritage and incredible history. Number two, if you look around the world and you read history, you find out that so many people have so much less to start with than Pakistan has. ज़माना बदल चुका है। लोग डिजिटलाइजेशन की जानिब चले गए। लोग अपने कामों को आसान और तेज़ी से होता देखना चाहते हैं। दुनिया तब्दील हो चुकी है, जिसका सबूत डिजिटल बैंकिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। अमरीकी हुकूमती मुशीर और तवानाई डेविड नाइट की बोली उसके सीनियर एंकर आदिल अब्बासी से गुफ्तगू। डेविड नाइट ने बोल के प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान को बेहतरीन और सकाफती मुल्क करार दिया। डेविड नाइट ने अमेरिका का पाकिस्तान में सरमायाकारी का भी इंदिया दे दिया। आदिल अब्बासी के साथ डेविड नाइट का इंटरव्यू आज रात 8 बजे। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का सालाना इजलास जारी। पाथफाइंडर ग्रुप की जानिब से वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब के एजाज़ में तकरीब। मोहम्मद औरंगज़ेब ने पाकिस्तानी मईशत, IMF प्रोग्राम और महंगाई के असरात को कम करने के लिए गए इक़दाम के बारे में शुरा को आगाह किया। अमेरिका पाकिस्तान का इंतहाई अहम स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात कई दहाइयों पर मोहित हैं। नई अमरीकी इंतजामिया से राब्तों की सरगर्मी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पाक अमरीका ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए हर सतह पर मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। मोहसिन नकवी के अरकान कांग्रेस जो विल्सन, रॉब ब्रेशनन से मुलाकात, बाहिमी दिलचस्पी के उमूर और पाक अमरीका ताल्लुकात के फ़रोग़ के हवाले से तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा, सदर डोनाल्ड ट्रंप का खिताब आलमी अमन और तनाज़ात के हल में इंतहाई हौसला अफ़ज़ा है। पाकिस्तान अमेरिका में नई इंतजामिया का खैर मकदम करता है। पाक अमेरिका ताल्लुकात कई दहाइयों पर मुहित हैं। पाकिस्तान अमेरिका के साथ खुशगवार ताल्लुकात का ख्वाहिशमंद है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा शफ़क़त अली ख़ान की हफ्तावार ब्रीफिंग। कहा कि अमेरिका में पाकिस्तानी तारिकीन का मामला दोनों ममालिक में अभी तक ज़ेर बहस नहीं आया। मराकश में अब तक 22 पाकिस्तानियों के जिंदा बच जाने की तस्दीक हो चुकी है। आलमी इदारे की करारदादों की रोशनी में गज़ा की तामीर नौ के लिए फ़ौरी इक़दाम किए जाने चाहिए। तहरीक इंसाफ अपनी रविश पर बरकरार। PTI रहनुमा नईम हैदर पंचोता के मरियम नवाज से मुतालिक नाजेबा अल्फाज। नून लीग के रहनुमा इख्तियार वली गुस्से में आ गए। धक्के, हाथापाई और चीख पुकार। बोल के प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में लाइव लड़ाई। दोनों रहनुमा आपस में गुत्थम गुत्था हो गए। स्टूडियो में मौजूद अमला बीच बचाव कराता रहा। शो की मेजबान डॉक्टर फिजा की भी एक ना चली।
तरबियत में शामिल है इनके कारकुनों के बदतमीज करें, ओए ओए करें, गाली दें अपने मुखालफीन को, क्योंकि आप कारकर्दगी से तो मुकाबला नहीं कर सकते। पीटीआई ने ये वतीरा बना लिया है मरियम साहिबा को जो है टारगेट करना या चेयरमैन बिलावल को टारगेट करना। मैं यहाँ समझती हूँ कि दोनों को इस तरह नहीं करना चाहिए था। इख्तियार वली साहब को भी ख्याल करना चाहिए था कि क्या कह रहे हैं। मैं समझती हूँ कि दोनों की बराबर की गलती है। पीटीआई ने बदतमीजी नौजवानों की घुट्टी में डाल दी है। पीटीआई वालों को गाली देना आती है क्योंकि कारकर्दगी में मुकाबला नहीं कर सकती। लीगी रहनुमा तलाल चौधरी की बोल से गुफ्तगू, कहा कि पीटीआई रहनुमा ने खातून एंकर का भी लिहाज नहीं किया। बदतमीज लोगों को शो में नहीं बुलाना चाहिए। रहनुमा पीपल्स पार्टी शहला रजा ने कहा कि पीटीआई शख्सियत पर हमला करती है। मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो को टारगेट करना वतीरा बन चुका है। वादी नीलम में चंद दिनों से जारी बारिश बर्फबारी का सिलसिला थम गया। मतला बरालूत मरकजी शारा नीलम समेत राब्ता सड़कों की बंदिश की वजह से ग्रीस शोंटर वैली की राब्ता सड़कें बंद। शहरियों को मुश्किलात का सामना, लोग पैदल चलने पर मजबूर। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक डॉक्टर तिब्बी अमला बर्फ से बंद इलाकों हलमत ताउबट में बजरिया हेलीकॉप्टर भेजा जाएगा। सदर ट्रंप की खारजा पॉलिसी की पहली तरजीह, सदर बनने के बाद किसी भी गैर मुल्की सरबराह को पहला टेलीफोनिक राबता। सऊदी वलीअहद से राबता किया गया। दोनों ने दो तरफा ताल्लुकात में इस्तेहकाम पर गुफ्तगू की। सऊदी वलीअहद ने ट्रंप दौर में अमरीका में $600 अरब सरमायाकारी का वादा कर लिया। ट्रंप और मोहम्मद बिन सलमान ने इत्तफाक किया कि सरमायाकारी में फ़रोग दोनों ममालिक की मईशत में मजबूती लाएगा। अमरीका में गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ तारीख के सबसे बड़े क्रैकडाउन का आगाज हो गया। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 308 गैर कानूनी तारकीन वतन गिरफ्तार होने वाले तारकीन वतन कत्ल, इस्मत दरी और दीगर संगीन जराइम में मुलव्विस हैं। क्रैकडाउन में मज़ीद 7 लाख गैर कानूनी तारकीन वतन को गिरफ्तार किया जाएगा, जिनकी निशानदही की जा चुकी। खौफ व हिरास का शिकार इमिग्रेंट ने गिरफ्तारी से बचने के लिए कानूनी मदद के लिए वकला तंजीमों से राब्ते कर लिए। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के शहर लॉस एंजलिस को नई आग ने लपेट में ले लिया। कास्टेक लेक के करीब पहाड़ों पर आग के शोले बुलंद। लॉस एंजलिस और वेंचुरा काउंटी में 25,000 अफराद को इनखला का हुक्म दे दिया गया। 500 कैदी दीगर जेलों में मुंतकिल। तूफानी हवाओं के बायस 2 घंटों में 5,000 एकड़ रकबा आग की लपेट में आ गया। फायर ब्रिगेड के अमले समेत हेलीकॉप्टर्स और छोटे तैयारे भी आग बुझाने की कोशिशों में लगे हुए हैं। लॉस एंजलिस पहले ही खौफनाक आग की तबाहकारियों से निमट रहा है। 7 जनवरी से लॉस एंजलिस में लगी आग पर काबू पाने की कोशिशें अभी तक जारी हैं। आग से तकरीबन 40,000 एकड़ रकबा खाकिस्तर, हलाकतों की तादाद 27 हो गई। अमरीका में बर्फानी तूफान ने तबाही मचा दी। हादसात और सर्दी से 10 अफराद हलाक। फ्लोरिडा में बर्फबारी का 154 साल रिकॉर्ड टूट गया। टेक्सास के कैरोलिना तक 1500 मील का रब से अब तक 19 अफराद हलाक हो गए। जिंदा बच जाने वालों की तलाश जारी। जावा में मूसलाधार बारिश से मरकजी सड़क पर लैंडस्लाइडिंग का बाइस बनी। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान दूसरा टेस्ट हफ्ते से खेला जाएगा। दोनों टीमों की मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में भरपूर ट्रेनिंग। पाकिस्तान को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। कौमी बैटर सऊद शकील कहते हैं कि मुल्तान की कंडीशंस मुश्किल हैं, पिच को देखकर अपना टारगेट सेट करेंगे।
दिफाई चैंपियन इटली के यंग सिनर ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस के सेमीफाइनल में पहुंच गया। क्वार्टर फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के एलेक्स डी मिनियर को ज़ेर किया। अमेरिका के बेन चेल्टन ने लॉरेंजो को 4 सेट के मुकाबले में शिकस्त दी। विमेन सिंगल में सेकंड सीड पोलैंड की इगा स्वातिक ने आखिरी 4 खिलाड़ियों में जगह बना ली। साइंस फिक्शन एडवेंचर का नया शाहकार मार्च में सामने आएगा। हॉलीवुड फिल्म मिकी 17 का ट्रेलर जारी कर दिया गया। अदाकार रॉबर्ट पैटिसन फिल्म में जरवागर होंगे। अमेरिका में म्यूजिक के बड़े अवार्ड के लिए टेलर स्विफ्ट नामजदगियों की दौड़ में सरे फहरिस्त। मारूफ गुलकारा 10 कैटेगरी के लिए नामजद आई हार्ट है। रेडियो अवार्ड के इवेंट से हासिल होने वाली रकम लॉस एंजलिस आतिज़दगी के मुतासरीन पर खर्च की जाएगी। और पेरिस में फैशन शोज का सिलसिला जारी। खुशबुओं के शहर में फ्रेंच डिजाइनर के तैयार करदा मलबूसात की नुमाइश हुई। दीदा जेब कोट्स, शर्ट्स और मफलर्स के साथ हैंड बैग्स भी मरकज़े निगाह बने। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।